नमस्कार देशवासियों। नमस्कार। मैं गौतम कुमार, बिहार के गया जी का निवासी, आज आप लोग के सामने एक ऐसे तथ्य का खुलासा करने जा रहा हूं जिसे आप भी सुन करके हैरान रह जाएंगे और कहीं आप भी सोचेंगे कि कुछ इस तरह के बैंकों में हम अपना पैसा संचय करके रखें या ना रखें। मैं गौतम कुमार जो आपके सामने हूँ, ये एक मृत व्यक्ति हूँ और एक आत्मा के तौर पे कार के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं, ये गया जी के मेन ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक के शाखा के द्वारा मुझे मृत घोषित कर दिया गया है, जिसको कि मैं अपने आप में आप लोगों से की मदद से अपने आप को जीवित साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी स्वर्गीय माता जी का आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट था, जिसमें कुछ शेयर्स पड़े हुए थे और हमारा भी आईसीआईसीआई बैंक में और आईसीआईसीआई डायरेक्ट डीमैट में काफ़ी पुराना खाता चल रहा था, जिसमें मैं बैंक से लोन लेकर के एमटीएफ में खरीद बिक्री करता था और मैं उससे कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार को चला रहा था। एक दिन जब हमारी माता जी की डेथ हो गई तो मैं शाखा में माता जी का क्लेम के तौर पे, नॉमिनी के तौर पे क्लेम लेने गया। तो वहाँ की डिप्टी मैनेजर शिल्पा, जो कि हमसे मिली और हमारे अपने द्वारा वे अपने कंप्यूटर में चेक की हमारी माता जी के खाता में, जो कि एज ए नॉमिनी के तौर पे गौतम कुमार नाम था। वे गौतम कुमार के, जो कि मैं सारे दस्तावेज को वेरीफाई की, सत्यापन की और क्लेम फॉर्म निकाल करके मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे वे भरी और हमें उसका रिसीविंग मिल गया। ये घटना 7/5/2025 की है। अब जब नियमतः कुछ दिनों के बाद हमारे डीमेट अकाउंट में हमारी माता जी का शेयर ट्रांसफ़र नहीं आया, तो मैं बैंक गया और शिल्पा जी से मुलाकात की। शिल्पा जी ने टाल बटोल किया और कुछ पैसे रकम की डिमांड की। फिर उन्होंने एक निखिल नाम के कर्मचारी के पास हमें भेज दिया, जिसने स्पष्ट तौर पे साफ कहा कि आपकी माता जी के डीमेट खाते में जितने शेयर का वैल्यू का शेयर्स है, उस वैल्यू का 25% आपको हमें देना होगा, अन्यथा हम आपका कार्य नहीं करेंगे। ये कह करके हमें काफ़ी मानसिक प्रताड़ना देने लगा और लगातार मेरे ब्रांच जाने के बावजूद भी वे हमें वापस टरकाता रहा। और मैं जब स्वाति श्री पांडे, जो वहाँ की शाखा प्रबंधक थी उस समय की, मैं उनसे मिला, वे टाल दी निखिल और स्वाति अपने उस लेडी स्टाफ पे। जब काफ़ी दिन बीत गए, 1 महीना से ऊपर हो गया, तो 10/6 को जब मैं दोबारा ब्रांच गया इस चीज़ को बात करने के लिए, तो निखिल ने डायरेक्ट रूप से बोल दिया कि जाइए जाइए, 2 दिन में देख लीजिएगा आपका परिणाम, आपको जो बोला गया आप नहीं सुने। ठीक 2 दिन बाद 12/6/2025 की घटना है। जब मैं अपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के खाता में मैं देखा कि जो मैं लोन लेकर के अपने शेयर्स में पोजीशन बनाए हुए था, अचानक वे सारे शेयर्स हमारे बिक गए। मैं घबरा गया। जब मैं कस्टमर केयर में बात किया तो हमें ये जानकारी दी गई कि बैंक के तरफ से हमें सूचना मिली है कि गौतम कुमार की डेथ हो गई है। तो जिसके वजह से मैं ये सारे शेयर्स आपका बेच दिया। जो भी लोन के द्वारा लिया गया शेयर्स था, वे सारे शेयर्स उन्होंने बेच दिए और हमारे लोन का उस दिन तक का ब्याज काट करके, हमारा हिसाब किताब करके हमारे खाता में पैसा को भेजने का वे प्रक्रिया कर दिया। जैसे ही मैं ये सुना, मैं चक्कर खा के गिर गया। किसी प्रकार मैं उठा और मैं दौड़े भागे, जल्दी जल्दी मैं बैंक गया। जब मैं वहाँ पे उन कर्मचारियों से मिला, बोला कि आपने ऐसा क्यों मेरे साथ किया, तो वे हमें उल्टा
बेवकूफ़ बनाने लगे और गलत गलत बातें बोलने लगे। उसके बाद शिल्पा, जो वहाँ की डिप्टी मैनेजर थी, किसी वैभव सहाय नाम के व्यक्ति से बात करवाई अपने फ़ोन से, जिसमें कि वे फ़ोन लगाते के साथ ये बात बोली कि हमारा भांडा फोड़ हो गया, आप कस्टमर से बात कर लीजिए। जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने भी यही बोला कि जो आपको बोला गया, आप उस बातों का ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से ये सारे कार्य आपके हुए हैं, इसलिए आगे का परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी भी वित्तीय संस्थान में जब किसी का डेथ का इंटीमेशन आता है, सूचना आती है, तो उसको कुछ उच्च अधिकारी वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ये कार्य को अंजाम दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो बैंक में उस समय नॉमिनी के तौर पे जो मैंने दस्तावेज दिए, अपना पैन और आधार का फोटोकॉपी, जिसमें मेरे ओरिजिनल दस्तखत थे, वे किस आधार पर, किस डिपार्टमेंट से उन्होंने हमारा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, कैसा वे डेथ सर्टिफिकेट है, कहाँ वे डेथ सर्टिफिकेट है, जो कि आज तक हमें ये ना दिखाया जा रहा है, ना बताया जा रहा है, और किन तथ्यों के आधार पर इन्होंने मुझे मृत घोषित किया, कहाँ पे हमारी मृत्यु हुई, और कौन हमारे अकाउंट का, शेयर का एज ए नॉमिनी क्लेम करने के लिए हमारे खाता में गया। ये सारी चीज़ों को वे आज तक हमसे छुपा रहे हैं। ये हमें नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ हमें बोला जा रहा है कि आप मर चुके हैं, हम आपका कुछ नहीं कार्य करेंगे। जब मैं इस चीज़ को लेकर के उच्च अधिकारी, उच्च ऑफिस, जोनल ऑफिस गया, तो वहाँ के अश्विनी नाम के एक स्टाफ ने हमें ये बोल करके धिक्कार दिया कि चूंकि मैं बिहार का निवासी हूँ, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो जहाँ पे न्यायालय, उच्च न्यायालय, हर जगह पे हिंदी में पत्राचार होता है, और मैं उसी प्रकार हिंदी में अपना आवेदन लेकर के गया था। तो अश्विनी कुमार ने उस चीज़ को नकार दिया कि मैं आपका ये आवेदन नहीं लूँगा हिंदी में, ये गैर कानूनी है, और ये बोल करके हमारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया। फिर मैं उसे वापस स्पीड पोस्ट के माध्यम से जोनल ऑफिस में भेजा, जिसका कि आज दिन तक वे उसका कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये वित्तीय संस्थान आईसीआईसीआई बैंक, जब मैं इनके पास आरटीआई के तहत गया बात करने, तो ये डायरेक्ट बोल दिए कि ये प्राइवेट बैंक आरटीआई के तहत नहीं आता है, तो वे आरटीआई का भी आवेदन लेने से अस्वीकार करती है। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस दुखद समय में हमारी मदद करें। ये गलत तरीके से हमारे सारे शेयर्स को बेचे, हमारा जाली डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से बना, किसने बनाया, जो कि आज तक ये हमें ना दिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं, और सिर्फ हमें परेशान कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़ना दे रहे हैं और मानसिक दबाव बना रहे हैं। आए दिन एक स्वैप मिल नाम का स्टाफ आकर के हमारे ऑफिस में धमकी भी देता है कि केस को बंद कीजिए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। और हमें, जब मैं और उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ, तो वे 1 लाख और 1.5 लाख रुपए, कभी रकम ले लो, कभी 1.25-2 लाख रुपए रकम ले लो, और मामला को निष्पादन करो कह करके टाल देते हैं, और बोलते हैं कि इससे ज़्यादा रकम मैं नहीं दूंगा, जबकि हमारा नुकसान लाखों रुपए में है, कई लाख हमारा नुकसान है। चूंकि मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से हाउसिंग लोन लेता है, तो बैंक उसके इंस्टॉलमेंट और ब्याज की लेने का हकदार रहती है। समय समय पे अगर वे पैसा नहीं देता है, तो वे बैंक उसके प्रति कोई गलत कदम उठा सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही समय पर उस बैंक का ब्याज दे रहा है, तो उसमें बैंक का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार जो भी मैंने शेयर्स बैंक से लोन लेकर के पैसा से मैं जो अपना पोजीशन बनाए हुए था,
जिसको सिर्फ मेरा अधिकार था कि मैं उसे कब बेचूं और किस रेट में बेचूं। तो उन्होंने गलत जानकारी दे करके जो हमारा सारा शेयर्स, लोन का पैसा का लिया हुआ शेयर्स को बेच दिया, और हमारा सारा ब्याज जो मैंने उस समय तक भरा था वे ब्याज भी रख लिया। वे ब्याज भी हमें वापस नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो उस दिन पोजीशन को बेचा गया, उस दिन तक का जो हमारा नुकसान लगा, वे सारे चीज़ों को देख करके ये हमारा लॉस काफ़ी बड़ा है। ये उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और हमें एक ही बात बोल रहे हैं कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, कभी 1,80,000 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ये कह करके हमें बार बार नकार दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या इस तरह की बैंकों में आपका भी अगर पैसा है तो आप भी अपने पैसे के प्रति सावधान हो जाएं, क्योंकि ये घटना सिर्फ आज हमारे साथ हुई है, कल आप लोग के साथ भी घट सकती है। और इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड कर्मचारियों से दूर रहें और अपने इस क्रिमिनल माइंडेड बैंक के खातों को जल्द से जल्द बंद करवाएं और सावधान हो जाएं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस समय हमें मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें उचित न्याय दिलाएं और हमारी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।